हम तिरंगे का अपमान नहीं करना चाहते, लेकिन हमारे हालात को देखते हुए कोई जश्न मनाना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। झंडा है अपना, तिरंगा झंडा लगाऊंगा। हमारी सर्वसहमति में फैसले में काला झंडा हमारे घर पर, आज़ादी का महोत्सव माने कोई मतलब को नहीं भाई साहब। वाटर सप्लाई का इतना मतलब बुरा हाल है, अब घरों में पीने का पानी खत्म हो चुका है, और अगर टैंकर भी लेकर के आए तो आप देख सकते हो इतने पानी के अंदर टैंकर भी गुजरना मुश्किल है। प्रशासन और शासन दोनों माने कहीं कौन संभाले, सुनना छोड़ दिया। चुनाव के टाइम में सारा अजय नारा लगवा लिया, मार्कनू सारो काम करा लिया, लेकिन अब माने कहीं कौन संभाले इतनी। तो यहाँ पे पूरे इलाके के अंदर जहाँ तक आपकी नजर जाती है वहाँ तक पानी ही पानी आपको दिखाई दे रहा है। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। चोपटा क्षेत्र के अलग अलग गांव के अंदर अगर बात करूं तो भगवान जो है वो पूरी आफत बरसाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पहले से ही गांव के अंदर पानी जो है वो पूसा हुआ है, लेकिन सारने से बाद जो है वो आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। खैर, फिलहाल इस वक्त मैं मौजूद हूँ चोपटा क्षेत्र के गाँव शक्कर मंदोरी में, जिसकी तस्वीरें आपने पहले भी देखी होंगी। अब 2 दिन 3 दिन हो चुके हैं बरसात को हुए, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे आलम देखिएगा कि किस कदर है। अब ये घर के लोग जो है वो घर से बाहर निकलते होंगे तो किस प्रकार से घर से बाहर निकलते होंगे और किस प्रकार से अपने घर से व्हीकल जो है वो बाहर निकालते होंगे। अब यहाँ पे अगर मैं आपको ये दिखाना चाहूँ तो ये देखिएगा पूरा जोहड़ जो है वो बना हुआ है घर के आगे, और कम से कम 2 फीट या 3 फीट तक पानी जो है वो ये खड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है, और गांव के लोगों का कहना है कि 2-3 फीट पानी जो है वो यहाँ पे खड़ा हुआ है। हालांकि इसके बाद मैं आपको इस गांव के खेतों की तस्वीरें भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार से है। उससे पहले गांव के अलग अलग जगहों से तस्वीरें मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। देखिएगा सामने, वो जो सामने मकान है वो मकान जो है वो पूरा डूबा हुआ है पानी के अंदर, और उसके चारों साइड जो है वो पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। यहाँ से दूसरी तरफ की तस्वीरें अगर आपको दिखाना चाहूँ तो इस ट्राली के आगे ये देखिएगा, लोगों ने जैसे तैसे करके अपने घरों के अंदर पानी ना जाए उसको लेकर के जो है वो बीच में बांध बना रखे हैं। रास्ता जो है वो ब्लॉक किया हुआ है ताकि पानी जो है वो अंदर किसी भी तरह से ना जा पाए। खैर, 3 दिन का समय हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी पानी इतना खड़ा हुआ है। जब बरसात हुई थी तो पानी जो है वो इसके ऊपर से, ये जो गली के अंदर बांध बना हुआ दिखाई दे रहा है आपको, इसके ऊपर से जो है वो पानी निकलता हुआ बताया जा रहा है। तो ये देखिएगा आगे पूरे गांव का पानी जो है वो आकर के यहाँ पे खड़ा हो गया। तो ऐसे में गांव का कुछ इलाका ऐसा है जहाँ पे पानी सूख चुका है, लेकिन ज़्यादातर इलाका ऐसा है जहाँ पे पानी खड़ा हुआ है। चलिए, गाँव के कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, अगर बात करें तो कितना गाँव के अंदर कितना पानी भरा हुआ है? गांव में 80% पानी भर गया जी। अच्छा। अब कोई बंदा लगा के थोड़ा बहुत मेहनत करके लोग पानी निकाले बर्मा द्वारा। तो 8 जो लड़कियां, गर्ल स्कूल है, बॉय स्कूल है, हॉस्पिटल है, टावर है, मंदिर है, 8 पानी जो त्यों भरे है जी। अच्छा, ये निचला इलाका है गाँव का? वैसे तो जो वैसे नीचे इलाका है थोड़ा सा जी। हाँ। नीचे को नहीं, मतलब पीछे जो बांध बना दियो, बांध बना रखे है 4-5 जगह बांध बना के लोग जैसे भी तैसे भी घर खराब ना हो। फसल तो खराब होगी, अब मैंने अभी घर ना डूबे, घर बारी बारी कौन बने जी। अच्छा। जीवन में आदमी एक बार ही घर बना सकता है। चलिए, अभी और भी बातचीत करेंगे लोगों से, उससे पहले जो है वो मैं आपको दूसरी तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे ये तस्वीरें देखिएगा, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों के घरों के अंदर पानी जो है वो घुस चुका था, और उसको जो है वो जैसे तैसे करके लोग जो है वो घर से पानी बाहर निकाल रहे हैं, और घरों के आगे जो है वो बांध बना करके पानी को जैसे तैसे करके रोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर, 2 से 3 दिन का समय हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी पानी जो है वो घरों के आगे वैसी ही स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि पानी जो है वो नीचे ज़मीन के अंदर जाने का कोई सोर्स ही नहीं है। अब अगर यहाँ से पानी निकालें तो निकाले कहाँ? खेत जो है वो पूरे भरे पड़े हैं, जो सेम नाला है वो पूरा फुल लबालब पानी से चल रहा है। तो ऐसे में यहाँ के गांव के लोगों को काफ़ी दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
तो यहाँ पे गांव के दूसरी जगह पे मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे देखिएगा जो पानी भरा हुआ है वो कितना गहरा जो पानी है वो भरा हुआ है। ये देखिएगा, ये खड़े हुए हैं, इनके घुटनों से ऊपर तक पानी जो है वो भरा हुआ दिखाई दे रहा है। आगे की अगर बात करें तो इससे थोड़ा और आगे जाएंगे तो इससे भी गहरा पानी जो है वो भरा हुआ दिखाई दे रहा है। अब सामने देखिएगा वो लोग जो है वो बट्ठल हाथ में लिए हुए जैसे तैसे करके जो है वो अपने घर को पानी जो अंदर ना जाए इसलिए जो है वो अपना प्रबंध जो है वो कर रहे हैं, काम करने में लगे हुए हैं। और उसके आगे की अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो वो घर जो हैं उनके घर के बाहर जो वो निकलने का भी रास्ता नहीं है। जैसे तैसे करके वहाँ पे कोई एडजस्टमेंट हो ही नहीं पाया कि वहाँ से एक रास्ता बना लिया जाए, तो वो घर जो है वो अपने घरों को छोड़ के दूसरे सुरक्षित जगहों पे जो है वो जा चुके हैं। एक उस घर के मालिक हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि कितनी दुविधा इनको होती होगी। वो सामने तस्वीरों में देखिएगा जो 2-3 घर आपको दिखाई दे रहे हैं, वहाँ तक जो है वो पहुँच पाना असंभव सा प्रतीत हो रहा है। अब यहाँ से कैसे बच्चे जो है वो बाहर निकलेंगे और कैसे जो है वो स्कूल जा पाएंगे, कैसे खेत में काम करने के लिए जा पाएंगे या कैसे बाजार शहर जा पाएंगे। अब यहाँ पे ये अंकल जी आ रहे हैं, ये बच्चा आ रहा है, ये देखिएगा कितना पानी जो है वो भरा हुआ है और पूरी गली के अंदर इसी तरह से पानी भरा हुआ प्रतीत हो रहा है, दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से मैं दूसरी तरफ तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो इधर स्कूल है, ये कन्या विद्यालय है और इस कन्या विद्यालय की दीवार भी सुनने में आया है कि वो गिर चुकी है। पानी ज़्यादा भरा होने के कारण जो है वो दीवार गिर चुकी है नीचे जो है। तो चलिए अभी एक ग्रामीण मौजूद है। भाई साहब, आपका घर कहाँ से है? मेरा घर भाई साहब वो सामने है। अच्छा। कम से कम 4 फुट पानी है। 4 फीट पानी है वहाँ? हाँ जी। अच्छा, तो कितनी दुविधा हो रही है, कितनी मुश्किल? दुविधा भाई साहब सारी दुविधा होगी। बच्चा घरों बाहर कौन निकल सके। गांव में सरकारी स्कूल है, बिंगी दीवारें गिर चुकी है, बिल्डिंग पाटन लाग रही है, यानी खत्म है सारों की। और स्कूल में कम से कम कमरा में रूम में नहीं बंग में तो 2 फुट पानी खड़ी है। अच्छा। सब कुछ तहस नहस हो गया भाई साहब। सारों बड़ी बात है, बीमारी भी अब होने लग गई। अभी जिया गांव में जो वाटर सप्लाई है बिंगो सिस्टम डैमेज हो गया सारो, वही पानी एक हो आज वही पानी और रंग भी कालो हो गयो और बीमार भी होने लग गया गाँव में। यानी कि भाई साहब कोई मेन बात आई है माने कहीं कौन संभालिया। प्रशासन और शासन दोनों माने कहीं कौन संभालिया, सुनना छोड़ दिया। चुनाव के टाइम में सारा अजय नारा लगवा लिया मार्कनू, सारो काम करा, लेकिन अब माने कहीं कौन संभालिया। इतनी अब आगे जो चुनाव है नारा लगाओ ये भाई साहब आज फैसलो लियो है सारा मिल गए। जो को वो झंडा है अपना तिरंगा झंडा लगाऊंगा, मेरी सर्व सहमति में फैसले में काला झंडा हमारे घर पर। आज़ादी का महोत्सव माने कोई मतलब को नहीं भाई साहब, क्योंकि हमारे ना तो पीने पानी है, गांव के निकासियों के प्रबंध को नहीं, कोई प्रशासनिक अधिकारी को नहीं है अभी तक, कोई प्रशासनिक अधिकारी। मैं हमारे स्तर पर लाग रहे हैं काम करने। भाई साहब, आप क्या कुछ कह रहे थे, क्या कितनी समस्या हो रही है आपको? समस्या भाई साहब आप देख रहे हो, ये मेडिकल स्टोर है और गांव में इस पानी के कारण, गंदे पानी के कारण इतनी बीमारियां फैल रही है। मेडिकल स्टोर तक बंद पड़ा है। चलो काम चल रहा है, एक मेडिकल स्टोर उस साइड है, उससे काम चल रहा है, लेकिन काफ़ी दुविधा का सामना करना पड़ रहा है। वाटर वर्क्स में है तो डिग्गी के अंदर ये गंदा पानी पहुंच चुका है। वाटर सप्लाई का इतना मतलब बुरा हाल है, अब घरों में पीने का पानी ख़त्म हो चुका है। और अगर टैंकर भी लेकर के आए तो आप देख सकते हो इतने पानी के अंदर टैंकर भी गुजरना मुश्किल है। तो बहुत ज़्यादा समस्याएँ हमारे को झेलनी पड़ रही है। और जो रही बात राजनेताओं की, तो उन्होंने यहाँ पर इसी मंदिर के पास इन्होंने नारे लगवाने होते हैं। और अब आज आप यहाँ का हाल देख सकते हो, आज कोई संभालने वाला नहीं है हमें। चलिए अभी मैं आपको तीसरी लोकेशन दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे ये देखिएगा, ये लोकेशन जो है ये सरकारी स्कूल की है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले उसी स्कूल की, जहाँ पे लड़कियाँ जो है बेटियाँ जो है वो पढ़ने के लिए आती हैं। स्कूल की साज सज्जा जो है वो ग्रीनरी देखने में तो यूँ प्रतीत हो रहा है कि बहुत अच्छा स्कूल है, लेकिन यहाँ पे अच्छा स्कूल होने से क्या होता है, जब पानी की निकासी का प्रबंध ना हो तो यहाँ पे देखिएगा पूरा स्कूल जो है वो पानी से लबालब भरा हुआ है। अब ऐसे में ये जब तक पानी नहीं सूखेगा तब तक यहाँ पे बेटियाँ पढ़ने के लिए
नहीं आ सकती हैं। तो ऐसे में सरकार प्रशासन जो है वो अब तक कर क्या रहा है? 4 दिन बारिश को हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी स्कूल से पानी निकलवा पाना उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती जो है वो साबित होती हुई दिखाई दे रही है। यही नहीं है, इसके अलावा दूसरी तरफ वहाँ तक कैमरा जो है वो नहीं जा पाएगा। बॉयज़ स्कूल जो है वो इससे भी ज़्यादा पानी से भरा हुआ है। जो इससे पहले मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी, जो दीवार गिरने की बात कही थी, वहीं वो स्कूल है और वहाँ तक पहुँचना भी जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में ये स्कूल जो है वो पूरा डूब चुका है। वहीं दूसरी तरफ इस तरफ मैं कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूंगा कि तस्वीरें आपको दिखाए। ये लोकेशन वही लोकेशन है जहां पे पिछले दिनों शक्कर मंदोरी गांव के अंदर एक फ़िल्म की शूटिंग जो है वो हुई थी। और फिल्म की शूटिंग जिस जगह पे हुई थी उस जगह पे आप देखिएगा कि हालात क्या है, मंजर क्या है। पानी जो है वो पूरा लबालब भरा हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये जो पानी है 3 से 4 दिन पुराना पानी है, लेकिन अब तक जो है वो पानी निकासी का प्रबंध ना होने के कारण शक्कर मंदोरी के गांव के लोग जो हैं वो किसी न किसी मदद को, किसी न किसी सहायता को तरस रहे हैं। अब यहाँ पे एक ताऊजी हैं, ये खेतों में रहते हैं। खेतों के हालात दिखाएं उससे पहले ताऊजी से बातचीत कर लेते हैं। ताऊजी, आपकी ढानी कहाँ से का है? ढाणी जी 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर। कौन सी साइड है? उत्तरादी साइड है। उत्तरादी साइड। हाँ। अच्छा, तो कितना पानी भर रहा था? 5 फुट पानी है ढाणी कन। ढाणी करना है? ढाणी कन खत्म 5-5 फुट पानी। हाँ, 5 फुट पानी खड़ी है। अच्छा, तो थे अप डाउन किया करो, ढाणी में जाओ किया हो? खड़ा खड़ा जावा। अच्छा, खड़ा खड़ा का पानी जमा कर वो पानी जमा कर जाओ। तो बटू फिर गब में आया कोने थे, एडजस्ट करियो कोने सामान कर? अजय करियो कोनी बन करनो पड़ेगा। करनो पड़ेगा। तो सामान घटा ढाणी में पड़े है? छत पर पड़ी है। अच्छा, सामान छत पर धर रखा है। हाँ, धर रखे। तो कितनी मुश्किल होने लगी? बहुत तकड़ी मुश्किल होने लगी। अब टाबर गिन, पशु गिन, सारी मुश्किल है। अच्छा, हाँ, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे गांव के कुछ और लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, कितनी मुश्किल आपको हो रही है? गांव, पूरा गांव पानी से लबालब है। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है। गांव सारा पानी से भरा हुआ है, खेत है वो भी डूबे हुए हैं, फसल सारी नष्ट हो चुकी है। प्रशासन की कोई सहायता नहीं मिल रही है और ना ही कोई नेता आते हैं। वो अपने वोटों के लिए आते हैं और वोट लेके वो चले जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, आते हैं फिर कहते हैं डीसी को फ़ोन कर दिया, डीसी वो कोई कार्रवाई होती नहीं है। ऐसे ही आई बार वोट डाल देते हैं, नेता बना देते हैं और कोई कार्रवाई होती नहीं है। कार्रवाई होती है? हाँ, कोई कार्रवाई नहीं होती, ऐसे ही पानी भर जाता है। पीछे भी 2 बार फसल नष्ट हो चुकी है। अब इस बार तो गांव के अंदर भी पानी घुस चुका है। हाँ, पूरे गांव में पानी घुस चुका है। स्कूल की सारी बिल्डिंगें वो डूबी हुई है, कमरों के अंदर 2-2, 3-3 फुट पानी पड़ा है। बच्चे भी कैसे पढ़ाई करें? और सारे जमींदार हैं वो तो सारे बापड़ी फसल, उनकी फसल भी नष्ट हो चुकी है। अच्छा। उनके पास तो खाने पीने का प्रबंध भी नहीं रहा है। कई तो इतने हो चुके हैं उनके घर के खाने के लिए दाने भी नहीं है। ठीक है। ये हालात है गांव की। गांव की तस्वीरें मैंने आपको अलग अलग लोकेशन से दिखाई हैं कि किस प्रकार से, किस कदर हालात जो है वो गांव के बने हुए हैं और गांव के लोग जो है वो पानी के लिए तरस रहे हैं। हालांकि पूरा गांव पानी से भरा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी पीने के पानी के लिए गांव के लोग जो है वो तरस रहे हैं। किसी ने भी, प्रशासन ने, नेताओं ने इनकी कोई सुध नहीं ली, ऐसा इन गांव के लोगों का कहना है। तो ऐसे में जब आने वाले समय में जब वोटों के लिए नेता आएंगे, तब गांव के लोगों का कहना है कि उस समय ये जवाब जो है वो हमेशा इनके पास तैयार रहेगा। और जो 15 अगस्त को हर घर तिरंगा की योजना जो सरकार चला रही है, तो इस 15 अगस्त को के दिन काला दिवस मनाने की बात इस गांव के लोग कह रहे हैं। खैर, इस गांव के खेतों के क्या कुछ हालात हैं वो भी आपको दिखाते हैं। चलिए, खेतों में चलते हैं। और अगर आप शक्कर मंदोरी गांव में आते हैं तो चप्पल पहन के ज़रूर आइएगा, नहीं तो जूते आपको निकालने पड़ेंगे और पैंट जो है वो इतनी ऊपर करनी पड़ेगी, तब जा कर के आप जो है वो खेतों का रास्ता जो है वो तय कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, गांव के लोग जो है वो खेतों में जा रहे हैं, तो किस प्रकार से यहाँ चप्पल हाथ में ले करके और पैंट पायजामा जो भी पहन रखा है वो ऊपर कर करके जो है यहाँ पे जाना पड़ता है। अब खेतों के हालात मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिएगा, ये खेत के अंदर ढानी जो है उस एक ढानी में आए हैं और यहाँ पे देखिएगा कि जैसे तैसे से बचाने के लिए किस तरह से प्रबंध जो है वो किया हुआ है, मिट्टी लगा करके, गेट को रोक रख करके, ताकि ये पानी जो है वो अंदर ना जा पाए। घर के अंदर भी जो है वो पानी घुसा हुआ है, वो भी तस्वीरें हम आपको
दिखाएंगे कि कहां तक पानी जो है वो गया हुआ था, और उसके बाद खेतों के हालात भी, तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से खेत के हालात हैं, किस तरह से फसलें जो है वो यहाँ पे खड़ी हुई हैं। ये देखिएगा, यहाँ हालांकि इतना ऊंचा बांध बनाने के बावजूद भी पानी जो है वो अंदर तक आया था। ये देखिएगा, ये तस्वीरें जो पशु बाड़ा है, घर को जैसे तैसे करके बचा लिया गया, लेकिन पानी जो है वो घर के अंदर भी घुसा था। लेकिन ये पशु बाड़ा है, ये देखिएगा, पशु बाड़े के अंदर भी जो है वो पानी टखनों से भी ऊपर जो है वो घुटनों से थोड़ा सा नीचे तक पानी जो है वो खड़ा हुआ है। अब ये पानी कब सूखेगा, कब यहाँ पे पशुओं को बांधने का काम जो है वो दोबारा से शुरू होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए अब खेतों की तस्वीरें क्या हैं वो दिखाते हैं। ये तस्वीरें देखिएगा, ये तस्वीरें शक्कर मंदोरी गांव के खेतों की हैं, जहां पे आप देखिएगा फसल जो है आपको नरमा की फसल खड़ी हुई ज़रूर दिखाई दे रही होगी, लेकिन बीच बीच में पौधे जो है वो दिखाई दे रहे होंगे। और जो पौधे दिखाई दे रहे हैं उनमें हल्का जो अगर बात करूं तो लाल कलर जो है वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि ज़्यादा जो पानी खड़ा होने के कारण ये नरमा जो है वो शॉर्ट जिसको कह सकते हैं हम, उसका शिकार हो चुका है और बीमारियों ने इस नरमा की फसल को घेर रखा है। और पानी ज़्यादा खड़ा होने के कारण ये जो फसल पूरी की पूरी ख़राब हो चुकी है। कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँगा कि कुछ जूम करके आपको दिखाया कि किस प्रकार से यहाँ पे खेतों के मंजर जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। फसलें जो किसानों की लहलहा रही थी बरसात से पहले, वो फसलें आज जो है वो ख़त्म होने के कगार पे हैं। तो यहाँ पे पूरे इलाके के अंदर जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वहाँ तक पानी ही पानी आपको दिखाई दे रहा है। इस तरफ अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये देखिएगा, इस तरफ भी जो है वो पानी ही पानी आपको यहाँ पे नरमा की फसल के अंदर, और बीच बीच में जो पौधे हैं वो मुरझाए हुए प्रतीत हो रहे होंगे। तो ऐसे में जो हरा पौधा आपको दिखाई दे रहा है वो 1 दिन या 2 दिन तक ही उसकी हरियाली बरकरार है, अदरवाइज उसके बाद जो है ये पौधा जो है वो पूरा का पूरा सूख करके मुरझा जाएगा। और इसी तरह से जो बीच में पौधे आपको मुरझाए हुए दिखाई दे रहे हैं उसी तरह से हालत इसकी भी हो जाएगी। और इसके साथ साथ मैं आपको सामने तस्वीर दिखाना चाहूँगा, वो देखिएगा, वो जो ढानी है उस ढानी की छत पे तंबू बना रखा है। लोग जो है वो जैसे तैसे करके, क्योंकि नीचे पूरा घर जो है वो पानी से भर चुका था और उसके बाद छत पे तंबू बना करके रहने को मजबूर हैं। चलिए यहाँ पे कुछ गाँव के लोग हैं, किसान हैं, वो मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, फसलों में क्या कुछ नुकसान देखने को मिला? फसलों तो ऐसे भी पूरे गांव की बिल्कुल ही तबाह हो चुकी है। फसलों के छोड़ के हम तो अपना जीवन, अपना घर, उसके बचाने की कोशिश चल रही है कि जैसे तैसे करके ये हमारा घर है ना वो बच जाए। अब मकान बनाने पे आपको पता है भी कम से कम 15 से 20 लाख रुपए का खर्च आता है, और वो भी गिरने के कंगार पे हो रहे हैं। गांव की चारों तरफ कहीं पर भी जाके देखो आप, बिश्नोइया रुपाना की सड़क पे जाके देखो, नहराना रोड पे जाके देखो, माक्सरानी रोड पे जाके देखो, गंजा रुपाना की सड़क पे जाके देखो, ये आपके सामने जांडाला की सड़क है, ये इधर चारवाड़ा की सड़क है। कोई सड़क ऐसी नहीं बची जहाँ पानी ना हो, और कोई गली गाँव की ऐसी नहीं बची जहाँ भी पानी ना हो। घरों की दीवारें गिरने लग गई धीरे धीरे। तो हम तो और प्रशासन से इतनी रिक्वेस्ट कर चुके हैं, प्रशासन का कोई बंदा आज 7 या 8 दिन हो गया, कोई बंदा नहीं आया यहाँ पे। अच्छा, आया नहीं है? कोई बंदा नहीं आया। और लीडरशिप अभय सिंह आके गया था, डीसी को फ़ोन किया, उसके बाद में कोई बंदा नहीं आया। अच्छा। कोई प्रशासन का आदमी नहीं आया, और तो कोई आया ही नहीं है। एक भरत सिंह विधायक जी आए थे। तो अभी है ना, हमने गाँव की तरफ से कल एक पूरी महापंचायत की थी गाँव की, उसके अंदर हमने पर एकड़ के हिसाब से 200 रुपये अपनी तरफ से उगा के, और गांव में अब बर्मा जो भी मिट्टी डलवा रहे हैं वो अपनी गांव की तरफ से ही हमारा काम चल रहा है। ठीक, हाँ जी। सरकार की तरफ से हर घर तिरंगा मुहिम चलाई जा रही है। हम शक्कर मंदोरी वासी पूर्णतया उस मुहिम का विरोध करते हैं। हम तिरंगे का अपमान नहीं करना चाहते, लेकिन हमारे हालात को देखते हुए कोई जश्न मनाना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। तो हम पूर्ण रूप से उस मुहिम का विरोध करेंगे, और हमारे गांव के जितने भी घर हैं सभी घरों पे काले झंडे लगाकर हम अपना रोष जाहिर करेंगे, सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ और इन राजनेताओं के खिलाफ। राजनेताओं की मैं बात करूं तो जैसे अभय सिंह चौटाला जी आए थे, उन्होंने गांव के मेन चौक के पास से आकर के फ़ोन किया था डीसी को। तो अगर
केवल फ़ोन ही करने से अगर कुछ बनता तो फिर यहाँ पर 70 किलोमीटर तेल क्यों फूंकने आए, वहीं से कर देते। बाकी अगर यहाँ पे जैसे हमें पंप सेट की ज़रूरत थी, वो अपने विधायक कोटे से वो करवा सकते थे। बाकी रही बात कांडा की, तो कांडा जैसे दोनों भाई हैं, वो एक गोविंद कांडा का मैंने बयान सुना था कि मैं सिरसा में एक बूंद पानी का नहीं रहने दूंगा, पानी निकासी का मेरे पास इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। वो कांडा कहाँ है जो हमें मतलब सही में उन्होंने काली भेड़ मान लिया क्या? वो गोपाल कांडा ने एक बार बयान भी दिया था काली भेड़ वाला, तो उन्होंने सही मायने में हमें काली भेड़ मान लिया, जो अभी तक संभालने को नहीं आ रहे। वो इलेक्शन में हमारे गाँव से एलनाबाद हल्के से हर गाँव से लिस्ट मंगवा रहे थे वोटरों की, तो अब वो कहाँ है? अब वो लिस्ट क्यों नहीं मांग रहे? जिन जिन घरों में पानी गया है, जिन जिन गाँवों में फसलें डूबी पड़ी है। अच्छा, रही बात कप्तानी की, तो हमारे यहाँ पे मेरे ख्याल में कोई कप्तान नहीं है। अब हमारा बुरा हाल है, खुद गांववासी खुद अपने दम पे सारा कुछ कर रहे हैं, जितना भी किया है, चाहे पंप सेट की बात करें, चाहे पानी निकासी की, या मतलब मिट्टी डलवाने की कोई बात हो, तो सारा काम गांव में ग्रामीणों ने अपने दम पे किया है। किसी का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। पिछली बार जरूर थोड़ा बहुत सहयोग किया था, लेकिन इस बार तो मतलब बहुत बुरा हाल है, और सारे कोई संभालने वाला नहीं है। एक बार तहसीलदार साहब आए थे, वो कहते हम करवा देंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ नहीं करवाया, हमें कुछ नहीं दिखा। सेम नाले का अगर जैसे देखा जाए तो आज कल उसमें 4 इंच पानी उतरा था, लेकिन आज उससे 2 इंच प्लस है, मतलब पहले से और ज़्यादा 6 इंच पानी बढ़ा हुआ है। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे शासन, प्रशासन, नेता, तमाम लोगों के दावों की पोल खुलती जो है वो नज़र आ रही है। शक्कर मंदोरी गांव के लोग जो हैं वो काफ़ी खफा हैं शासन से, प्रशासन से, नेताओं से, सरकार से। तो ऐसे में गांव के लोगों का कहना है कि जो आज़ादी महोत्सव मनाने का काम जो है वो सरकार कर रही है, अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है 15 अगस्त को, और हर घर पर तिरंगा लगाने की बात कह रही है, तो शक्कर मंदोरी गाँव के लोगों का कहना है कि ये आज़ादी उनके कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि इनके घरों से बाहर निकलना, पीने के पानी तक के लाले पड़े हुए हैं, खाने को दाने नहीं हैं। तो ऐसे में कैसे ये कह दें कि हम आज़ाद भारत के वासी हैं? तो ऐसे में साफ तौर पे कहूँ तो काले झंडे लगा करके आज़ादी का दिवस मनाने का प्रण जो है इन्होंने लिया है, ताकि नेता जो है और सरकार जो है वो कुछ ना कुछ इनका सुध ले। और यहाँ पे अब तक जो है वो कोई भी प्रशासनिक अधिकारी जो है वो नहीं आया है। 1-2 नेता जरूर आए बताए जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने ही केवल और केवल घोषणा की, उन पे इम्प्लीमेंट जो है वो अब तक होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के और गाँव के लोगों के इस फैसले को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और अगर सरकार के वो तमाम नेता, मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप भी गौर कर लीजिएगा कि कोई भी आज़ाद भारत का बासिंदा अगर इस तरह से काला दिवस मनाता है, आज़ादी के दिन काले झंडे अपने घरों पे लगाता है, तो इससे ज़्यादा शर्म की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। तो ऐसे में किस प्रकार से इन गाँव के लोगों की मदद की जाए, ठीक है, मदद हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन एक बार आ करके यहाँ पे संभाल तो लिया जाए, कम से कम कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे आ करके इनकी सुध तो ले ले, पता तो चले कि हाँ कोई अधिकारी यहाँ पे आया है। तो वो अगर इस तरह से कोई प्रयास किया जाता है तो भी इन लोगों को समझाया जा सकता है। तो ऐसे में प्रशासन पर डिपेंड करता है कि आज़ादी के दिन इन लोगों को काले झंडे छत पे लगवाने हैं या नहीं लगवाने हैं, वो प्रशासन पे और सरकार पे निर्भर करता है। खैर, आने वाले समय में देखेंगे कि प्रशासन जो है वो कितना देश हित में काम करता है। देश विरोधी करने की बातें जो है, देश विरोधी होने की बातें लगातार हर एक को कह दी जाती हैं, लेकिन अब यहाँ पे अगर प्रशासन नहीं पहुँचता है, सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं पहुँचता है, तो इस सरकार को, उन प्रतिनिधियों को ही देश विरोधी का नाम जो है वो देना बनता है। तो खैर, देखते हैं कि देश हित में काम करते हैं या देश विरोधी होने का फैसला जो है ये प्रशासन, सरकार और अधिकारी लेते हैं। खैर, आप इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिएगा। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।